हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हाल ही में बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सिविल इंजीनियर्स की जॉब्स आई है बीटेक वाले बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ है थोड़ा हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट्स की पोस्ट आई हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर बोलते हैं स्टार्टिंग में, फिर परमानेंट इंजीनियर्स हो जाते हैं। तो जो पोस्टें आई हैं ये आई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 200 है और प्रोफेशनल्स के लिए जो मैकेनिकल के लिए 150 पोस्ट हैं। जो एज क्राइटेरिया है वो 25 ईयर मांगा है कि आप 25 साल के होने चाहिए 1/1/2025 को। ठीक है, 25 अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। सैलरी जो है सीटीसी 13 लाख के आसपास है, आपको इतना वेरिएशन सैलरी में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं टोटल जो पोस्ट मिला के हैं वो 350 हैं। इसमें से जनरल्स के लिए 143 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 94, एससी एसटी के लिए 52 56 और टोटल मिला के 35 पोस्टें हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बीटेक की रिक्वायरमेंट है, आपको बीटेक होना चाहिए, इसकी इसने रिक्वायरमेंट करी है। एमआई जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल है फर्स्ट क्लास उससे, और वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमआई क्या होता है, जो डिप्लोमा के बाद पार्ट टाइम मतलब एआई में करते हैं, वो भी बीटेक इक्विवेलेंट होता है, वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल ईयर वाले जो अपियर हो रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने ठीक है, और तब तक का मई जून तक का उनको अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो जमा करने पड़ेंगे। तो फाइनल ईयर वालों के लिए अच्छी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 ईयर्स मैंने आपको बताया। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी के लिए आपको 3 साल के लिए, मतलब एससी वाले 30 ईयर्स उनकी हुआ है, ओबीसी के लिए 28 ईयर्स है। सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया है, इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर इन केस अगर आपने सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपका फॉर्म जो है आप मतलब क्या बोलते हैं आगे सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, पोस्ट है 350, मैंने आपको पहले बता दिया। पोस्टिंग जो उसकी होती है ये बैंगलोर में होती है। ठीक है, बैंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, डिफरेंट डिफरेंट के सेंटर्स हैं करने के लिए। ठीक है, लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी 2025 इज द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म। फीस जो है वो 1000 है और पूरा ओल मिला के 1080 रुपये आपको फीस पड़ जाएगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसका, वो आपका सीबीटी एग्जाम होता है इसका। पहले आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चूज करेंगे, आपको आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उस एग्जाम में आपका एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, और उस एग्जाम में जब आपका सिलेक्शन होगा तब जाके फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, और जो रेशियो है वो 1:5 है। तो जो भी पोस्ट है आपकी उसका 5 गुना आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सेट जैसे 350 है टोटल पोस्ट है, तो इंटू 5 कर लीजिए, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 1650 लोगों को इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। ठीक है, जो कंप्यूटर एग्जाम में सीबीटी एग्जाम वो टेंटेटिव डेट दी है मार्च 2025, कभी भी ये एग्जाम आपका हो सकता है। एग्जाम जो ये होगा ये टोटल आपका 2 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, ये टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ईसी से भरा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपको 100 क्वेश्चन वहां से होंगे। अगर आपने मैकेनिकल से बनाया तो वहां 100 क्वेश्चन आपके होंगे, और 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग होंगे, और आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड होती है मैथमेटिक्स क्वेश्चंस वहां से होंगे। तो 25 मार्क्स इसके और 100 मार्क्स इसमें
नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, सिलेबस क्या है? सिलेबस आपका कोर का सिलेबस है और जो मैथमेटिक्स रीजनिंग 10th लेवल तक की जो भी आपने पढ़ी है वही इसकी उसमें आती है। आप चाहें तो इनकी साइट में जाके इसको देख सकते हैं, दिख जाएगा आपको। कैसे अप्लाई करना है? आपको बेल की साइट में जाना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन, और कॉपी अभी कुछ नहीं भेजनी, डायरेक्टली आपको उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट मैंने आपको बता दिया। जो भी सिलेक्शन होगा इसमें क्या है, टोटल जैसा आपका पेपर जो है 125 मार्क्स का पेपर है, तो उसको राउंड ऑफ करके 100 नंबर लिए गए हैं। आपके इन मार्क्स को 85 मार्क्स में लिया जाएगा। ठीक है, और 15 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा, और 85 मार्क्स आपके रिटर्न हो गए। टोटल फिर आपको इनमें से मार्क्स दिए जाएंगे। जैसा आपने 125 का आपका एग्जाम है तो आपके कुछ मार्क्स आएंगे, फिर इस मार्क्स को 85 मार्क्स में के रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, 125 को 85 में कन्वर्ट किया जाएगा, और आपके जो मार्क्स आए हैं उन्हीं को उसी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे लाया जाएगा। फिर आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, उससे आपके जो मार्क्स आएंगे फिर इनको जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। इस हिसाब से इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, जनरल कंडीशंस क्या है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने जॉब 2 साल से पहले छोड़ दी यहाँ पे, तो आपको 2 लाख का बॉन्ड यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये आपको पहले यहाँ पे साइन किया जाता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकली आप फिट होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। और एज क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि 25 साल की एज बताई गई है। ठीक है, तो ये इसके सारे प्रोसेस के बारे में था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा डेट के बारे में और रिवाइज कराता हूँ। तो 10 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप फॉर्म 4 बजे से, और लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी इसकी क्या है, लास्ट डेट है। आपको इंस्ट्रक्शन क्या है कि वैलिड आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका वैलिड होनी, सिग्नेचर, फोटोज। आपकी जो फोटो है वो रिसेंट वाली होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी 3-4 साल पुरानी फोटो है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ सेंटर में दिक्कत होती है और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप हमेशा रिसेंट फोटोज का ही यूज करें। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये सारे सेंटर्स हैं, आप स्टेट वाइज सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी इसका एग्जाम है, और ये यूपी में आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में, बहुत जगह इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम प्रोसेस है। ठीक है, सारी एज क्राइटेरिया दे रही है आपको दिया है कौन कौन से फॉर्म लोग भर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला भर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन वाला भर सकता है, ये सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों को बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे, कम्युनिकेशंस में कहाँ से आएंगे, एंटीना में कहाँ से आएंगे, वेवगाइड में कहाँ से आएंगे, बेसिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मैं आपको पूरा एक प्रोसेस समझाऊंगा कि आपको कैसे मतलब कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपके अगर अपने कुछ भी कमेंट होंगे तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।